प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विवाह के पश्चात पहली बार आई अपनी बेटी 7 दिन तक तो उसका जोरदार स्वागत हुआ, गपशप हुई, ससुराल पक्ष कैसा है क्या है जानने को मिला। 7 दिन के पश्चात जब वो वापस अपने ससुराल जाने लगी तो पिताजी ने एक अगरबत्ती का पैकेट अपनी बेटी को हाथ में देते हुए कहा कि बेटा, जब भी तुम पूजा घर के अंदर पूजा करोगी तो इसी अगरबत्ती से करना, क्योंकि इसकी जो महक है वो जबरदस्त रहेगी। उसने कहा ठीक है पिताजी। पर जब मां ने देखा कि बेटी को उसके पिता अगरबत्ती का पैकेट दे रहे हैं तो कहने लगी, अजी भला बेटी को कोई अगरबत्ती का पैकेट देता है क्या? पहली बार वापस वो ससुराल जा रही है। तो पिता ने अपने जेब में हाथ डालकर जितने भी रुपए थे वे भी दे दिए। जब बेटी ससुराल पहुंची, ससुराल पहुंचने के पश्चात सासू मां ने बैग खोलते हुए सब सामान निकालने लगी। मां ने तो थोड़ा बहुत कुछ दिया था, पर जब वो अगरबत्ती का पूड़ा निकला, पैकेट निकला, तो सासू मां ने अपना मुंह चिढ़ाने वाली मुद्रा में, क्या यहां के अगरबत्तियों की कमी थी क्या जो तेरे पिहर वालों ने अगरबत्ती का पैकेट भेज दिया? अरे देना था तो कुछ पैसे देते, सोना देते, चांदी देते, अंगूठी देते, हार देते, अगरबत्ती का पैकेट भिजवा दिया। खैर, दूसरे दिन जब नवविवाहिता यह लड़की पूजा घर के अंदर जाकर पूजा करने लगी, अर्चना करने लगी, अचानक उस अगरबत्ती के पैकेट में से जब उसने अगरबत्ती निकाली तो एक चिट्ठी भी निकल गई। जैसे जैसे यह लड़की चिट्ठी पढ़ने लगी, अपने पिता द्वारा लिखी हुई, जोर जोर से रोने लगी। आवाज बाहर तक गई। सासू मां भागते हुए आई, इसका पति भी भागते हुआ आया। क्या हो गया, क्यों रो रही हो? कहीं अगरबत्ती या दिया जलाते हुए तुम्हारा हाथ वगैरह तो नहीं जल गया? तरह तरह के प्रश्न सभी एक साथ पूछने लगे। जब सासू मां की नजर उस चिट्ठी के ऊपर पड़ी तो सासू मां ने अपने बेटे से कहा, देख जरा क्या लिखा है चिट्ठी में। ससुर जी भी आ गए थे। लिखा था, बेटा जिस तरह से ये अगरबत्ती अपने इर्द गिर्द अपनी महक से, अपनी खुशबू से, अपनी सुवास से सुवासित कर देती है, महक से महका देती है, ठीक इसी तरह से घर परिवार के अंदर, माना बर्तन जब होते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। कभी भी तेरे सास ससुर ने तेरे को कुछ कहा तो उस समय तू मौन रहना, पलटकर उनको जवाब मत देना। बच्चों को उनकी मासूमियत देखकर उनके ऊपर कभी चिड़चिड़ मत करना, उन्हें प्यार से समझाना। पति और सास ससुर का हमेशा आदर करना। ये जल जाती है अगरबत्ती, अंतिम समय तक जलते हुए भी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी महक से महकाती रहती है, घर को, परिवार को, पड़ोसी पड़ोसियों को। ठीक इसी तरह इस अगरबत्ती की तरह बेटा, यदि तुम मेरी शिक्षा सुनकर आचरण में लाओगी तो तुम्हारा संसार हमेशा सुखी रहेगा। ससुराल पक्ष को बिल्कुल अपने माता पिता की पीहर के पक्ष की तरह से ही समझना। जैसे तुम्हारी ये मां थी, वहां पर तुम्हारी सासू मां तुम्हारी मां से भी बढ़कर रहेगी यदि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण अच्छा होगा। तुम जल जाना पर अपनी खुशबू से कभी भी दूर मत होने देना, अपनी खुशबू को महकाते रहना।
आच्छादित करते रहना। बस बहुत कुछ आगे लिखा था। सासू माँ ने कहा कि ससुराल वाले से बेटा इतना बड़ा सम्मान पत्र मिला है, ये इसे तो मैं मढ़कर पूजा घर में ही रखूंगी। आज के आज इसको फ्रेम बना और यहां पे रखो, इसकी भी पूजा। ऐसे माँ बाप यदि हर बेटी को मिल गए ऐसी शिक्षा देने वाले कि ससुराल में जाके तुम्हें कैसे रहना है, तो घर कभी भी टूट ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।